डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको, कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जिनको ये मुआहदा काबिल कबूल दिखाई नहीं दे रहा? देखें, पहले तो जैसे आपने खुद फरमाया, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। देखें, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं माजी में तिजारत के हवाले से, जैसे आपने बात की, सिर्फ सऊदी अरब के साथ नहीं बल्कि पूरी जो अरब वर्ल्ड है उनके साथ। आपने देखा उनका किस तरह से इस्तकबाल होता था मोदी का, और उनको सोने के हार पहनाए जाते थे, और फिर बात होती थी कि जी एक टेम्पल बनाया जाएगा। और आप देखिएगा पूरे मिडल ईस्ट पे इस माहिदे के असरात होंगे। इंडिया जो पार्टनर रहा है सऊदी अरब का तिजारत के हवाले से, उनको सबसे बड़ा ये पैगाम गया है कि इंडिया ने जो 6 मई को हरकत की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान ने तन तनहा उसका मुकाबला किया और उसमें उसको शिकस्त दी है। अब तो सऊदी अरब अपने वसाइल के साथ पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होगा। और सऊदी अरब को आप अकेला ना समझे। सऊदी अरब का जो किरदार है मिडल ईस्ट में, जो दीगर ममालिक हैं, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, आप कतर की बात कर रहे थे या बहरीन की बात कर रहे थे, ये पूरा जो खिता है, सऊदी अरब एक इन्फ्लुएंस रखता है उस पूरे खिते में। सऊदी अरब का आपके साथ आके खड़े होने का मतलब ये है कि जो अरब वर्ल्ड है अब वो आपके साथ आके खड़ी है। और हिंदुस्तान आपको अपना दुश्मन समझता है, वो तो अभी आपके सामने जो कार्रवाई कर चुका है, और अभी भी वो अपने अज़ाइम जो हैं वो बुरे अज़ाइम रखता है। आए दिन आप उनके लीडर्स के बयान सुनते रहते हैं। तो जनाब, इसको आप थोड़ी तकलीफ़ ना कहें जो आपने फरमाया है। सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ पहुंची है उनको, और वो कहाँ चाहेंगे कि उनका नेबर पाकिस्तान, उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो और दुनिया के ये ताकतवर ममालिक खड़े हों। तो हिंदुस्तान की जो मैं कहूँगा कि जिसको आप सिफारतकारी में अगर कोई सबसे बड़ा फेलियर कह लें, और पाकिस्तान की जो सिफारतकारी खुसूसन 10 मई के बाद एक जो डिप्लोमेसी हमने इख्तियार की है, जो एक मतवाजन पॉलिसी हमने इख्तियार की है, इस माहिदे ने साबित किया है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त अपनी तारीख के बेहतरीन मोड पे है। अब हम बात कर लेते हैं दीगर ममालिक की। आपने भी ट्रंप का हवाला दिया जी, जो स्टेटमेंट दिया। देखिए, मुझे ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहा करता था अपनी, उसने कैंपेन में कहा कि ये कहता, वैसे उसने कहा कि आई लाइक और आई लव किंग सलमान की बात की, साथ ये भी कहा कि सऊदी अरब का जो इक़्तिदार है रॉयल फैमिली का, वो 15 दिन भी कायम नहीं रह सकता अगर हम उनकी मदद ना करें। अमेरिका तो धमकी देता था। ओबामा ने तो अपनी कैंपेन में यहाँ तक कहा था, जो प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा, कि जी अगर मुझे नौज़बिल्ला मेरे तो मुंह से नहीं निकलते अल्फाज कि उन मुकद्दस शहरों के नाम लिए कि वो अगर उसको वहाँ पे मिसाइल बरसाने पड़े तो बरसाएगा। सारा ताल्लुक जो अमेरिका का था सऊदी अरब के साथ, हालांकि इतना बड़ा पार्टनर है ट्रेड का और इतना असला खरीदता है सऊदी अरब, लेकिन ये आए दिन उनको धमकी देते थे। जनाब, आप एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर सऊदीया के साथ खड़े हो गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो ट्रंप की ब्लैकमेलिंग थी, आपने निकाल नहीं दिया रॉयल फैमिली को और सऊदी अरब को उस ब्लैकमेलिंग से? सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंची है अमेरिकी सदर को भी। और अमेरिकी सदर ने ये जो बगराम की बात की है, ये आपका वैसे उसने जिस तरह डाइवर्जन करते हैं लीडर्स और गलत बयानी से काम लेते हैं, चीन की मिसाल दी है कि हम बगराम में इसलिए आना चाह रहे हैं कि 1 घंटे के फासले पे तो चीन एटम बम बना रहा है, उससे कम फासले पे तो हम बना रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी बड़ी आलमी ताकत को भी फिक्रमंदी लाहक हो गई है कि ये मिडल ईस्ट में जो कभी रोल एक बैलेंसर का और एक सोल आर्बिटर का कह ले अमेरिका का था, पाकिस्तान उसमें पार्टनर बनने जा रहा है। ये गैर मामूली बात है। अभी इजराइल तक नहीं आया कि उनको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे तकलीफ पहुंची है कि आए दिन 4 माह के अरसे में इजराइल ने 7 इस्लामी ममालिक पर हमला किया। भाई, ये ममालिक सिर्फ इसलिए रह गए कि इनको जब चाहे इन पे आप चढ़ दौड़ें और जब चाहे इन पे आप बम मार दें और मिसाइल बरसा दें। पोलैंड पे तो सिर्फ अभी 19 ड्रोन गिरे भी नहीं थे। पुतिन ने भी इनकार किया कि मुझे नहीं पता कि हमने कोई ड्रोन वहाँ भेजे हैं, और ट्रंप ने भी कहा कि शायद गलती से आ गए हों, और उन्होंने प्रोवोक कर दिया आर्टिकल 4। आपके मुल्क में से ड्रोन गुजर जाएं तो आप कहते हैं कि हम अब इसका इंतकाम लेंगे, और आप जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं वहाँ आप हमला करते हैं। जनाब, यकीन करें, ये पाकिस्तान ने एक बड़ा जुर्रतमंदाना, मैं कहूँगा, और बड़ा दिलेराना इक़दाम किया है और एक मैसेज दिया है। देखें, इसमें यह नहीं है कि दोनों मुल्क मिलकर हमला करेंगे किसी तीसरे मुल्क पे। जैसे कहा भी गया कि हमारे तर्जुमान ने कहा फॉरेन ऑफिस के कि देखें, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। इसमें यह जुबान थोड़ी है कि हम जिस मुल्क, इसमें यह है कि हम अपना दिफा करेंगे। अगर कोई एग्रेसर ये समझता है कि इन दोनों मुल्कों पर हमला कर सकता है, तो फिर इन दोनों का सामना होगा उसको।
हमने बिल्कुल वही लैंग्वेज इस्तेमाल की जो डिप्लोमेटिक है, जो आलमी मुआहदात में होती है। हमने कतई नहीं कहा कि इससे किसी को ख़तरा होना चाहिए। हाँ, अगर किसी के माशी मफादात पे, दिफाई मफादात पे, तिजारत के मफादात पे ज़द पड़ती है, पाकिस्तान को आप देखिएगा, दिफा तो एक इसका एस्पेक्ट है। जब हम बात आगे बढ़ाएंगे आप देखेंगे कि इस माहिदे के और बड़े गहरे असरात हैं, खिते में भी और पूरी दुनिया में भी।